स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और फिर आगे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक होता है अपना, अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और यहाँ पर मान लीजिए नंबर है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना, 2, और यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस 2, यहाँ के यहाँ का डिफरेंस 2, और यहाँ के यहाँ के बीच का डिफरेंस 2। ठीक है, और एक है 1, 4, 9, 16 और 25। तो ये भी एक सीक्वेंस है। ठीक है, बट यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस 3 है, यहाँ से यहाँ का 5 है, यहाँ का यहाँ और यहाँ के बीच का 7 है, यहाँ का 9 है। तो यहाँ पे एक्चुअली है क्या, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो ये भी एक पैटर्न है। ठीक है, किसमें अलग अलग नंबर्स का आगे आगे जाके स्क्वायरिंग हो रहा है, मगर इसमें क्या है कि ये आगे का डिजिट और पीछे का डिजिट का जो डिफरेंस है वो हमेशा फिक्स है। देख रहे हो, तो जहाँ पे ऐसा आपको मिले उसको हम लोग बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो है ये एपी नहीं है। तो एपी का मतलब हो गया कि ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें अगर हम A1, A2, A3, A4, A5 लेते हैं तो A5 माइनस A4 इक्वल टू D, A4 माइनस A3 इक्वल टू D, A3 माइनस A2 इक्वल टू D, A2 माइनस A1 इक्वल टू D। सबके केस में जो डिफरेंस आएगा वो बराबर होगा, और ऐसा अगर होता है तो उसको हम लोग AP बोलते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सो दैट द प्रोग्रेशन, AP दिया हुआ है आपका, प्रोग्रेशन एक दिया हुआ 8, 11, 14, 17 और 20। ठीक है, तो इसको शो करना है कि ये AP है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि 20 माइनस 70 कितना होता है, 3, 17 माइनस 14 कितना होगा, 3, 14 माइनस 11 कितना होगा, 3, और 11 माइनस 8 इक्वल टू कितना होगा, 3। सबके केस में हम देख सकते हैं D जो है वो बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये AP है। ठीक है, दूसरा भी इसी टाइप का है कि 11, 6, 1, माइनस 4 और माइनस 9 है। ठीक है, इसको भी सेव करना AP है कि नहीं है, तो शो करते हैं माइनस 9 और माइनस 4, तो माइनस 9 और प्लस 4 कितना हो गया, माइनस 5। ठीक है, माइनस 4 माइनस 1 ये भी हो गया माइनस 5, और माइनस प्लस 1 माइनस 6 ये भी हो गया माइनस 5, और 6 माइनस 11 ये भी हो गया माइनस 5। तो सबके केस में हम लोग देख रहे हैं माइनस 5 जो है वो कॉमन डिफरेंस D है, इसका मतलब ये भी सीक्वेंस जो है वो AP का है। नेक्स्ट जो है वह है √7, √28 और √63। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। √7 और ये हो जाएगा √7 इंटू 4, और ये हो जाएगा √7 इंटू 9। तो अरेंज करते हैं √7, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2√7, और ये हो जाएगा 3√7, क्योंकि 9 का होता है 3 इंटू 3। अब चेक करते हैं, 3√7 माइनस 2√7 कितना हो जाएगा, √7, और 2√7 माइनस √7 कितना हो जाएगा, √7। तो दोनों के केस में D कितना आया है, √7, इसका मतलब ये भी AP है। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है कि फाइंड AB सच दैट द नंबर A, 9, B और 25 जो है वो AP में होगा, तब ये AP होगा। तो हमको A और B का क्या ऐसा वैल्यू होना चाहिए कि ये सीक्वेंस AP में हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे 3 स्टेटमेंट बनेगा। एक बनेगा 9 माइनस A इक्वल टू D। ठीक है, एक बनेगा 25 माइनस B इक्वल टू D, और एक बनेगा B माइनस 9 इक्वल टू D। ये 3 स्टेटमेंट बना, तीनों में से कोई भी यूज़ करो और सॉल्व कर लो। ठीक है,
पहले इसको ले लेते हैं, डी बराबर है तो इक्वेट कर देंगे तो हो जाएगा 25 माइनस बी इक्वल टू बी माइनस 9। तो b उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2b और ये 9, 25 प्लस 9 ये हो गया 34 इक्वल टू 2b। तो b इक्वल टू 34/2 कट गया 17, तो b हो गया यहाँ पे 17। ठीक है, उसके बाद b अगर 17 हो गया तो हम लोग 25 माइनस बी इक्वल टू डी लेते हैं। तो 25 माइनस 17 इक्वल टू डी। तो 25 माइनस 17 कितना हो जाएगा 8, तो डी हो गया 8। ठीक है, तो 9 माइनस ए इक्वल टू डी होता है। तो 9 माइनस ए डी है 8, तो 9 माइनस 8 इक्वल टू ए। तो ए इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, तो ए हो गया 1 और बी हो गया 17। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो इसमें प्रूफ नहीं आता है, डायरेक्ट लिखते हैं। टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस, यहाँ पर प्लस होगा माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अगर हमको टी 11th निकालना है, इसका मैं मतलब भी समझाऊंगा। तो ये हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 डी। ठीक है, n की जगह में 11 बैठाएं तो यहाँ पे भी बैठाएंगे। तो a प्लस 11 माइनस 1 10 डी। तो ये हो गया t 11 इक्वल टू a प्लस 10 डी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ 11 है तो यहाँ एक कम हो गया। उसी तरह अगर t 25th अगर हमको निकालना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 24 डी। अगर t 63rd निकालना है तो हो जाएगा a प्लस 62 डी। अब ये कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि अगर सपोज करिए नंबर है 2 4 6 8 10 12 16 12 14 16 18 डॉट डॉट डॉट। तो ये अगर फर्स्ट रैंक है A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A5 A6 A7 A8 A9। तो मेरा T5th मतलब 5वां नंबर जो ये मान लीजिए रैंक है, तो इस रैंक में कितना नंबर बैठा हुआ है। ठीक है, तो दो चीज़ है, एक तो उस रैंक पर नंबर क्या है और रैंक का वैल्यू क्या है, रैंक कितना है। तो अगर हमको पूछ रहा है T7, इसका मतलब यहाँ पर 7वां रैंक में कौन सा नंबर है, हमको ये निकालना होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि फाइंड द nth टर्म, हमको निकालना है nth टर्म। nth टर्म का मतलब जो भी क्वेश्चन होगा उसका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, एंड 16th टर्म भी बोल रहा है, 16 रैंक में कौन सा नंबर है। एपी हमको दिया हुआ है 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले मेरा ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 3 और डी कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। ठीक है, तो मेरा जनरल फार्मूला क्या है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, बैठा देते हैं, ए का वैल्यू 3, एन का पता नहीं है -1, डी का 2, तो 3 प्लस 2n माइनस 2। तो ये हो गया 3 माइनस 2 1, तो 2n प्लस 1, ये हो गया टी एन। तो nth फार्मूला जो है वो हो गया इसका टी एनथ इक्वल टू 2n प्लस 1। ठीक है, ये हो गया इसका इस इक्वेशन के लिए जनरल फार्मूला। अब हमको क्या बोला है, T16th निकालने के लिए, तो इसी में पुट कर देते हैं 2n का वैल्यू 2 इंटू 16 प्लस 1, तो 16 2 जा 32 और प्लस 1, तो ये हो गया 33। यानी इसका जो 16th रैंक होगा उसमें कौन सा नंबर है, 33। तो या तो ऐसे निकाल लो या डायरेक्ट निकाल लो। T16th इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 15 डी। ए कितना था 3 प्लस 15, डी कितना था 2, तो 3 प्लस 30 33। तो आपका मन चाहता है ऐसे निकालना है, ऐसे निकालिए, ऐसे निकालना है, ऐसे निकालिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है
कि AP हमको दिया हुआ है 1494 -1 -6 ... ठीक है, तो हमको nth टर्म और 12th टर्म निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो अगेन हम लोग जनरल फार्मूला लिख देते हैं, Tnth = a + n-1 d। a कितना है 14 + n-1 d कितना है, d हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं 4 - 9 -5, तो -5, तो ये हो गया 14 - 5 × n -5n -5 + 5, तो ये हो गया 14 + 5 19 -5n, तो ये हो गया मेरा जनरल टर्म nth टर्म के इसके लिए। ठीक है, अब हमको बोला 12 टर्म निकालना, तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं T12 = a + 11d। तो a मेरा था 14 + 11, d था -5, तो 14 11 5 = 55 -55, ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरा 41 -41, मतलब 12वां रैंक में -41 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है AP दिया हुआ है 4 4 whole 1/2 5 5 whole 1/2 6 ... तो पहले इसको AP बना लेते हैं क्योंकि ये मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 2 = 8 9/2, ये 5 5 2 = 10 11/2 6 ... a हो गया 4 और d हो गया 9/2 -4, एलसीएम ले लेते हैं तो 9 - 8/2, तो 1/2। ठीक है, तो मेरा 105 टर्म है, तो डायरेक्ट लिखते हैं T 105 = हो जाएगा a + 104d। a कितना है 4 + 104 × 1/2, ये कट गया 52, तो 4 + 52, तो ये हो जाएगा 56। तो मतलब 105वां जो रैंक होगा वो किसका है 56 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द nth टर्म, तो nth टर्म दिया हुआ है मेरा 5n - 2, फाइंड इट फर्स्ट टर्म, मतलब a1 कितना है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस d कितना है और 19 टर्म में कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि AP नहीं दिया हुआ, मगर अगर जनरल टर्म दिया हुआ है तो हम एक बार n का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और n का वैल्यू 3 रखेंगे, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म आ जाएगा। रख के देखते हैं, तो T1, ठीक है, 5 - 2 कितना 3, T2 5 2 = 10 और ये हो गया -2, तो 10 - 2 कितना हो जाएगा 10 - 2 हो जाएगा 8, और T3 5 × 3 -2, तो 15 - 2 ये हो गया 13, तो AP हो गया आपका 3 8 और 13। ठीक है, तो D कितना हो गया 8 - 3 कितना 5, तो मेरा यहाँ पे लिख देते हैं A आ गया है आपका 3 और D आ गया है 5 और T 19th बोला है, तो A + 18D, तो A है आपका 3 + 18 और D है 5, तो 3 18 5 = 90, तो ये हो गया 93। तो आपका जो 19th रैंक जो नंबर का होगा वहाँ पे कौन सा नंबर है 93rd। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ 7th टर्म, तो T7 टर्म ऑफ एन AP इज 1/9 एंड इट्स 9th टर्म, 9 टर्म मतलब T9th टर्म इज 1/7, 1/7, फाइंड इट्स 63rd टर्म, T63rd हमको यहाँ पे निकालने बोला है। ठीक है, तो T7th कितना हो जाएगा, T7th हो जाएगा A + 6D = 1/9 और T9th हो जाएगा A + 8D = 1/7। सॉल्व कर देते हैं इसको, A + 8D = 1/7। ठीक है, यहाँ पे प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, +A - A कट गया,
यहाँ पर जब -2d 1/9 माइनस 1/7 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 9 7 जा 63, ये हो जाएगा 7 माइनस 9 माइनस 2d, तो ये हो जाएगा -2d इक्वल टू -2/63, -2 कट गया तो d इक्वल टू 1/63। यहाँ से a निकाल लेंगे, a प्लस 8 इंटू 1/63 इक्वल टू 1/7, तो a इक्वल टू 1/7 माइनस 8/63। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 इंटू 7 है एलसीएम में, क्या नहीं है, और यहाँ पर 9 नहीं है, यहाँ पे 9 इंटू 7 है, 7 है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 8/63, तो a इक्वल टू भी हो गया 1/63। ठीक है, तो हमको t63 निकालना है, तो t63 इक्वल टू a प्लस 62d। हमारा a है 1/63 और 62 इंटू 1/63, दोनों में आप देख सकते हो बेस में 63 है, तो एलसीएम ले लेंगे 63 1 प्लस 62, तो 63/63, तो 63rd टर्म ये कट जाएगा 1, तो 63rd टर्म आपका हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म, तो t4 प्लस t8 इक्वल टू ऑफ एन AP इज 24 दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ इट्स 6th टर्म t6 एंड t10 इक्वल टू 44, फाइंड इट्स 3 टर्म्स ऑफ द AP। ठीक है, तो हमारा ये t4 कितना हो जाएगा a प्लस 3d, 8 टर्म कितना हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 24, a प्लस 8 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा a 6 है तो एक कम हो जाएगा 5d, प्लस 10 है तो एक कम a प्लस 9d इक्वल टू 44, a प्लस 8 2a 9 5 14d इक्वल टू 44। ठीक है, इसको सिंपली यहाँ पर रख देते हैं, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। अब इसको माइनस कर देते हैं, ये प्लस था, माइनस माइनस और ये माइनस, प्लस 2a माइनस 2a कट गया, प्लस 10d माइनस 14d माइनस 4d, और यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस 20, तो ये कट गया, तो d इक्वल टू आया आपका 5। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 2a प्लस 14 इंटू 5 इक्वल टू 44, तो 2a 14 5 जा 14 5 जा होता है 70 और ये 44, तो 2a इक्वल टू 44 माइनस 70। ठीक है, तो ये होगा 44 और 54 64, 26/2 माइनस रहेगा, तो a इक्वल टू -13। ठीक है, तो a हो गया -13। तो अब मेरा मान लीजिए a1 a2 और a3 है, और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 5 है, यहाँ का यहाँ डिफरेंस 5 है, तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 इक्वल टू 5, तो a2 कितना है नहीं पता, माइनस a1 माइनस 13 इक्वल टू 5, तो a2 प्लस 13 इक्वल टू 5, तो a2 इक्वल टू 5 माइनस 13, तो a2 हो जाएगा -8। तो पहला टर्म अगर -13 है तो दूसरा -8, और फिर आपको -5 तो -3, ये मेरा 3 टर्म हो गया AP का, -13 -8 और -3। ठीक है, नेक्स्ट अलग टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि अगर मेरा ये AP दिया हुआ है 5 9 13 17 ... इज़ 81 ऐसा लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP, तो ये जो AP हम लोग ऐसे बढ़ रहे हैं ना, उसमें क्या 81 आएगा, और 81 आएगा तो वो उसका रैंक क्या होगा। ठीक है, ये जो 81 है ना, इसका रैंक क्या होगा, मतलब अगर ये फर्स्ट रैंक है, ये सेकंड रैंक है, ये थर्ड रैंक है, ये फोर्थ रैंक है, तो 81 जो आएगा वो कितने नंबर पे आएगा, रैंक कितना होगा उसका। सिंपली आप ये समझ सकते हो, विच टर्म ऑफ द AP इज़ 81, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं
लेट टी एन इक्वल टू 81। हम बता देते हैं कि जो n है वो टेंथ का फार्मूला जो होता है उसी का वो 81 आ रहा है, तो इसका फार्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 81। a मेरा 5 है और d मेरा 9 माइनस 5 है, कितना है 4 है। वैल्यू बैठा दो यहाँ पे, a कितना है 5 प्लस n माइनस 1 d कितना है 4 इक्वल टू 81। तो 5 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 81। 5 माइनस 4 प्लस 1, तो 4n प्लस 1 इक्वल टू 81। तो 4n इक्वल टू 81 माइनस 1, तो 4n इक्वल टू 80 और n इक्वल टू 80/4। एक कटा 20 से, तो n इक्वल टू 20। इसका मतलब जैसे ही हम a1 a2 a3 डॉट 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 a20 जाएंगे तो यहाँ पे जो नंबर होगा उसका वैल्यू होगा 81। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हमको एक AP दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ द AP, हमको यहाँ पे nth निकालना है, मतलब रैंक निकालना है ऑफ AP विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो आपका जो T21st टर्म जो आएगा, जो भी आएगा उसमें अगर हम लोग 120 जोड़ेंगे तो एक नया नंबर आएगा। तो ये जो नया नंबर आएगा उसका हम लोग रैंक, इसका मतलब nth का वैल्यू जो होगा ना वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम T21st अगर निकालें तो फॉर्मूला से क्या हो जाएगा a प्लस 20d। ठीक है, यहाँ पे a आपका कितना है 3 और जो d है वो है 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। ठीक है, तो a हो गया आपका 3 प्लस 20 इंटू डी हो गया 12, तो 3 प्लस 12 टू 24 और एक तो 0, तो ये हो गया आपका 243। तो मेरा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हो जाएगा क्या T21st और प्लस 120 मोर, तो T21st आया 243 और प्लस 120, तो ये हो गया 200 और 100 343 और 20, तो ये हो गया 363। तो ये जो आपका 363 है ना, इसका जो रैंक होगा, ठीक है, nth वैल्यू जो होगा वो हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया Tn इक्वल टू 363 लिए है, तो ये फार्मूला लिख देते हैं इसका a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 363। a मेरा पीछे क्या लिए थे 3 और d था मेरा 12, यहाँ पे बैठा देते हैं a3 प्लस n माइनस 1 12 इक्वल टू 363। तो 12n माइनस 12 इक्वल टू 363 और ये 3 उधर चला जाएगा तो माइनस 3, तो 12n इक्वल टू 363 माइनस 3 360 और इधर से 12 उधर चला जाएगा तो प्लस 12। ठीक है, तो n इक्वल टू 372 बाई 12, 12 3 जा 36 और 12 1, तो n जो हो गया वो हो गया 31। इसका मतलब जो मेरा यहाँ पे 363 आया था वो जो है उसका रैंक कितना था 31 था, मतलब 31 पोजीशन में 363 नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि इज़ 51 अ टर्म ऑफ द AP। तो मान के चलिए अगर AP आपका दिया हुआ 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट, तो क्या यहाँ पर 51 आएगा। ठीक है, 51 आएगा इस AP में, क्या 51 इस AP का टर्म में होगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं A कितना है 5 है और D कितना है, D है आपका 8 माइनस 5 कितना 3। तो हम इसको मान लेते हैं लेट Tn, इसको ले लेते हैं, तो Tn इक्वल टू कितना हो जाएगा 51 होना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 51। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 d है 3 इक्वल टू 51, तो 3n माइनस 3, ये 5 उधर चला गया तो 51 माइनस 5, तो ये हो गया 46 और ये हो गया 3n और ये माइनस 3 उधर आएगा तो प्लस 3, तो 3n इक्वल टू 49, n इक्वल टू 49/3। इसको अगर काटेंगे तो n इक्वल टू 16 होल 1/3 आएगा। अब n जो है हमारा जब भी यहाँ पे आया है n एज ए होल नंबर आया है, क्योंकि हम लोग टर्म लेते हैं a1 मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। कभी भी बोले कि 2.5 टर्म्स
3.5 टर्म्स। अब सिंपल अगर देखो कि जब भी रिजल्ट आता है तो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 होता है। कभी हम लोग नहीं बोलते कि 2.5 रैंक किसका आया, 3.5 रैंक किसका आया, 10.5 रैंक कितना आया, ठीक है, क्योंकि ये जितने भी है ना, ये रैंक जो है वो प्राइमरी होता है, प्राइमरी की होता है, ये आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो हमारा कभी भी जो n है ना वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता, वो होल नंबर हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 100 जो भी होगा वो। इसीलिए सिंस यहाँ पे n का वैल्यू फ्रैक्शन में आया है, इसका मतलब 51 जो है इस AP का टर्म नहीं होगा। अगर होल नंबर आता तो 51 इसका टर्म होता, इस AP का टर्म होता, पार्ट होता, मगर सिंस यहाँ पे रैंक जो आया है वो फ्रैक्शन में आया है तो इस AP का ये पार्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP दिया हुआ है 7, 11, 15 ... 139। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि पहला टर्म दिया हुआ है और ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है, ये लास्ट टर्म दिया हुआ, मतलब हमको पता है कि यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर लास्ट होता है। तो इसका अगर हम लोग nth यानी कि रैंक निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने लोग हैं, ठीक है। मान के चलिए कोई रेस हुआ तो 20 लोगों का रेस हुआ, तो फर्स्ट वो आया तो कोई लास्ट आया, तो हमको पता तो चल जाएगा ना कि कितने लोग हैं वहाँ पर। यानी पहला बंदा है जो वो फर्स्ट आया और जो लास्ट बंदा उसको हम लोग काउंट किए तो पता चला 20th रैंक आया, तो हमको पता तो चल गया 20 लोग दौड़े हैं। तो यहाँ पे अगर पहला नंबर 7 है और लास्ट नंबर 139 है तो कितना टोटल यहाँ पे नंबर होगा वो हमको बताना है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर A हो गया 7 और D हो गया 11 - 7, तो ये हो गया 4, ठीक है। तो हमको यहाँ पे Tn हो गया 139, तो A + n - 1 D = 139। हम लोगों ने इसका जनरल फार्मूला यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब A का वैल्यू पुट करते हैं, A7 + n - 1 D का वैल्यू 4 = 139। तो ये हो गया 7 + 4n - 4 = 139, 7 - 4 + 3 = 139, तो 4n = 139 - 3, तो n = 136/4, 4 3 जा 12, 16, 4 4 जा 30, 4 4 जा 16, तो 34 आया, तो n = 34। इसका मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, n = 34 है, 34 लोग हैं यहाँ पर टोटल, ठीक है। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP यहाँ को दिया हुआ है 24, 21, 18, 15 ... तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ से यहाँ जब गए तो -3 हो गया, यहाँ से यहाँ गए -3 हो गया, यहाँ से यहाँ गए -3 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये घटता हुआ AP है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस AP में पहला नेगेटिव टर्म कौन सा आएगा, ठीक है। तो उसका हमको n का वैल्यू बताना है कि कौन सा पहला वो n रैंक वाला नंबर होगा जो कि नेगेटिव नंबर आ जाए। तो हमारा A अगेन हो गया 24 और D हो गया 21 - 24 यानी कि -3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे कि लेट Tn इज लेस देन 0 हो गया, तो Tn का वैल्यू हो गया A + n - 1 D लेस देन 0, नेगेटिव हो रहा है इसलिए लेस देन 0 ले लिए, ठीक है। तो A क्या है, A मेरा 24 + n - 1 D कितना है -3 लेस देन 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, 24 + -3n और +3 लेस देन 0, तो ये हो गया 24 - 3n और +3 लेस देन 0, 24 और 3 27 और -3n लेस देन 0, -3n उधर चला गया तो 27 लेस देन 3n, ठीक है। तो 27/3 लेस देन 9, तो n = हो गया ग्रेटर देन 9, ये काटेंगे 3 9 जा, तो इसका मतलब n ग्रेटर देन 9 आया। इसका मतलब हो गया कि n = 10, जो मेरा 10th टर्म होगा, ठीक है, उसका जो वैल्यू होगा वो फर्स्ट नेगेटिव नंबर यहाँ पर होएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इफ़ 7 टाइम्स द 7th टर्म, मतलब 7 टाइम्स ये हो गया आपका 7th टर्म इज इक्वल टू 11th टाइम्स 11th टर्म आपका दिया हुआ है, देन व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म। हमको निकालना है 18th टर्म का वैल्यू, यहाँ पर क्या नंबर होगा। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि कोई एक AP है, उसका फर्स्ट टर्म है A और D है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसके अनुसार हम इसको फिर से लिख देते हैं, ये लिख दिए। ठीक है, तो इसके अनुसार फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 60 और इक्वल टू 11 A + 10D, यही होगा। इसको सॉल्व करते हैं, 7A + 42D इक्वल टू 11A + 110D। ठीक है, अब इसको एक तरफ कर लेते हैं, 7A - 11A + 42D - 110D इक्वल टू 0 हो गया। तो 7A - 4A और ये हो गया तुम्हारा 42 में 100 में 42 गया तो 58 और 10 68 - 68D इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4A + 68D इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लिए तो A + 17D इक्वल टू 0। तो 4 उधर चला गया तो A + 17D इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन मेरा यहाँ आ गया। अब T18 को हम लोग क्या लिखते हैं, A + 17D। तो यहाँ पे देखिए आपका A + 17D कितना है, 0 है, ये हो गया 0। तब T18 जो टर्म आएगा उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP, m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म ऑफ द AP वेयर m इज नॉट इक्वल टू n, m और n बराबर नहीं हो सकता, सो दैट Tm + nth टर्म जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले, MTm इक्वल टू NTn। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा m A + m - 1D, क्योंकि यहाँ पर m है और यहाँ पर n है तो ये हो जाएगा n A + n - 1D। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, m A + mD - D और इसको खोलते हैं n A + ND - D। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट खोल कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, MA + m² D - MD इक्वल टू AN + n² D और -DN। अब सबको एक तरफ कर लेते हैं, MA - AN MA - AN प्लस m² D ये वाला और यहाँ से -n² D, उसके बाद -MD और प्लस ND इक्वल टू 0। सब एक तरफ कर दिए। यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो A कॉमन निकालेंगे हो जाएगा m - n और यहाँ से D कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा m² - n²। और यहाँ से भी हम लोग अगर D कॉमन निकालेंगे तो प्लस अगर D निकालें तो ये हो जाएगा n - m। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको फिर से इसको लिख लेते हैं क्योंकि वो यहाँ पे माइनस चाहिए, m - n में चाहिए, तो ये हो जाएगा m - n और प्लस D m + n और m - n है ये वाला और ये हो जाएगा -D, ये हो जाएगा m - n इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से m - n कॉमन निकाल देंगे तो ये बच जाएगा A, यहाँ पर ये निकल चुका है तो A बचा, प्लस D m + n, ठीक है, और -D इक्वल टू 0। ये आ गया मेरा। ठीक है, यानी अब हम सॉल्व करके देखते हैं कि Tm + n कितना रहा। Tm + n कितना हो जाएगा, A + m + n - 1 और ये D। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए
कि a प्लस डी एम प्लस एन माइनस डी है, तो इसको और एक बार लगा देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। m माइनस एन, a प्लस डी कॉमन ले रहे हैं तो m प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू हो गया यहाँ पे 0, तो ये उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा a प्लस m प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया है आपका सेम वहाँ पे ये भी आ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 0। हैंस टी एम प्लस nth टर्म जो आया है वो आपका 0 आया है, जो कि यहाँ पे प्रूव हो रहा है। ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी जो क्वेश्चन है इसके वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।